हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं रवि बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वैमस इपिथेलियम और क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये हमारा वीडियो नंबर 13 हो गया टिश्यू चैप्टर का। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स में कौन कौन टाइप, तो पहला हो गया स्क्वैमस इपिथेलियम और दूसरा हम लोग इसका टाइप देखेंगे क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा वीडियो। देखिए, स्क्वैमस इपिथेलियम जब आता है, स्क्वैमस इपिथेलियम का बात, तो ये एक तरह का टिश्यू है, हम लोग जानते हैं। और टिश्यू है तो सेल से ही मिलके बना होगा। टिश्यू है तो सेल से मिलके बना होगा। तो ये जाहिर सी बात है एनिमल्स में पाया जाता है। एनिमल्स में आपको स्क्वैमस इपिथेलियम देखने को मिलेगा, प्लांट में नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग प्लांट का सारे टिश्यू डिस्कस कर चुके हैं, जाइलम, फ्लोएम, सिंपल परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एनिमल टिश्यू ही है, ठीक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले ऑकरेंस देखते हैं कि कहाँ पे होता है, एनिमल्स बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक से पहला कि ये डेलिकेट लाइनिंग होता है। ये पतला सा एक लाइन में होता है। देखिए, एक सेल एक सेल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक के ऊपर एक सेल हो जाएगा, नहीं। ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा नीचे और ये एक डेलिकेट लाइनिंग पतला सा लाइन की तरह खींचा हुआ आपको दिखेगा। जैसे में हमारा स्किन हो गया, एक पतला सा लाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं ये कहाँ कहाँ होता है। तो पहला, लाइनिंग ऑफ कैविटी, पतला लाइनिंग बनाता है कहाँ पे, हमारे माउथ में, एसोफेगस में और नोज में। कहने का अर्थ यह है कि एक डेलिकेट लाइनिंग बनाता है हमारे मुंह के अंदर। हमारे मुंह के अंदर एक आपको पतला सा एक परत देखने को मिलेगा जिसे हम लोग चमड़ी बोल सकते हैं। मुंह की चमड़ी मतलब मुंह का कवरिंग हो गया। उसे हम लोग कौन सा टिश्यू के नाम से जानते हैं, स्क्वैमस इपिथेलियम। वो टिश्यू जो होता है मुंह के अंदर लाइनिंग में होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वैमस इपिथेलियम। दूसरा है एसोफेगस, जिसके थ्रू हमारे फूड जाता है अंदर। फूड हम जो खाते हैं वो फूड जिस पाइप के थ्रू अंदर जाता है हमारे स्टमक में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसोफेगस। वो किससे बना होता है, उसका लाइनिंग जो होता है, उसका लाइनिंग मतलब लाइनिंग कहने का अर्थ है कवरिंग। तो लाइनिंग उसका किससे बना होता है, स्क्वैमस इपिथेलियम का। हमारा नाक का अंदर वाला जो लाइनिंग होगा, नाक का अंदर वाला लाइनिंग, वो किस चीज से बना होगा, स्क्वैमस इपिथेलियम। जनरली ये क्या करता है, एक डेलिकेट लाइनिंग बना के किसी ऑर्गन को कवर कर देता है। जनरली हमारा पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से लेके एनस तक, वो कवर होता है किससे, स्क्वैमस इपिथेलियम से। क्योंकि हम फूड खाते हैं तो डायरेक्टली हमारे अब्जॉर्ब नहीं होता है, उसको स्क्वैमस इपिथेलियम के एक पतली लेयर से होके अंदर जाना पड़ता है। इसीलिए ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा स्किन हो गया, स्किन भी स्क्वैमस इपिथेलियम ही है। इसका काम क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगला है कवरिंग ऑफ टंग, आउटर बॉडी। मैंने बोला ना, आउटर बॉडी जो हो गया हमारा स्किन हो गया और हमारा कवरिंग जो हो गया, टंग का कवरिंग जो है, हाँ, ये जो जीभ दिख रहा है आपका, इसका ऊपर वाला कवरिंग क्या चीज से बना होता है, स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू के बना होता है। अब देखिए इसका नेचर क्या होता है सेल का। अब हमने तो देख लिया कि ये कहाँ कहाँ होता है। अब तो इसका सेल का नेचर भी तो जानना जरूरी है। चूंकि हम टिश्यू पढ़ रहे हैं तो टिश्यू जाहिर सी बात है सेल का वो बना होगा। तो पहला देखिए इसका सेल का नेचर क्या होगा। पहला नंबर तो ये थीन होगा, पतला होगा, एक लेयर में होगा। तो ये जो सेल आप देख रहे हैं ये थीन होगा, काफी इसका थीन लेयर मिलेगा आपको देखने के लिए। और चपटा होगा, चूंकि एक ही लेयर होता है तो आपको चपटा सेल मिलेगा, फ्लैट मिलेगा एकदम। और इसका इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप होता है। इसका शेप जो होता है निश्चित नहीं होता है। ये आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, ये आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा। मतलब कि इस सेल का, स्क्वैमस इपिथेलियम के सेल का कोई शेप नहीं होता है। यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, फीटेड लाइक ए टाइल ऑन द फ्लोर। अब देखिए आपके घरों में टाइल्स लगे होंगे, आपके घरों में टाइल्स लगे होंगे
मतलब सबके घरों में नहीं दिखते हैं, लेकिन देखने को मिल जाएंगे, जनरली देखने को मिल जाएंगे। जैसे जाइएगा आप स्टेशन के टॉयलेट में तो वहां पे टाइल्स बिछे होते हैं, टाइल्स लगे होते हैं नीचे। ठीक उसी तरह सेल भी टाइल्स की तरह लगा होता है। देखिए एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होता है, एक यहाँ पे खत्म हुआ तो यहीं से इसका शुरू हो जाएगा बाउंड्री, एक यहां से एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। हमारा स्किन देख रहे हैं, नहाते हुए अगर आप चाहेंगे कि इसके अंदर पानी चला जाए तो पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि पानी चला जाएगा। तो ये होता है कॉम्पैक्टली पैक होता है। ठीक है, इनके सेल का बीच कोई आपको इंट्रासेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है ऑल्सो नोन एज टेसेलेटेड एंड पेवमेंट इपिथेलियम। पेवमेंट का मतलब वही हो गया कि मतलब नीचे जो होता है बिछा हुआ रहता है, पेवमेंट मटेरियल जो होता है, टाइल्स वगैरह बिछा रहता है, तो तह एक तह में बिछा होता है, वही हो गया आपका टेसलेटेड, उसी को बोलते हैं या फिर पेवमेंट बोलते हैं। तो एक सेल आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, जैसे ये हो गया, मान लो ये धरती हो गया, इसको अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन को आप धरती मानते हो तो ये सेल जो हो गया, एक एक सेल जो हो गया, एक एक टाइल्स की तरह होते हैं। मान लीजिए एक एक टाइल्स है ये, तो ये आपके हो गए क्या, पेवमेंट टेसलेटेड या फिर पेवमेंट इपिथेलियम के भी नाम से इनको जानते हैं। अब देखिए इनका फंक्शन क्या है वो देखते हैं। जाहिर सी बात है हमारे स्किन पे है तो फंक्शन करेंगे, स्किन है जो हमारा क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, प्रोटेक्ट अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम इंजुरी एंड इन्फेक्शन। जो अंडरलाइंग पार्ट होता है, जैसे हमारा माउथ हो गया, अंदर का इंटेस्टाइन हो गया, हमारा ब्लड वेसल हो गया, ब्लड वेसल जैसे में हो गया, उसके लाइनिंग में होते हैं ये, ठीक है, उसके लाइनिंग में होते हैं। मतलब कि ये ब्लड वेसल के वाल से और ब्लड के वाल से कनेक्शन नहीं होने देता है, ये कनेक्शन तोड़ देता है। तो ये बीच में रहता है, कनेक्शन नहीं होने देता है। हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन का कवरिंग होता है ऊपर का, मतलब ब्रेन निकाल दो तो हमारा कैविटी बचेगा, एक अंदर कैविटी बचेगा। जैसे स्टमक निकालोगे तो एक कैविटी बचेगा, तो उस कैविटी को कवर करके कौन रखता है, स्क्वैमस इपिथेलियम। इसका काम क्या है, कवरिंग। जहां पर भी कैविटी है, जैसे में हमारे चेस्ट के अंदर कैविटी है, हमारे लंग्स के अंदर कैविटी है, उस सबको प्रोटेक्ट करके कौन रखता है, स्क्वैमस इपिथेलियम। ठीक है, तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। किससे इंजरी से और इन्फेक्शन से हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसके बारे में एक नोट पॉइंट है हमारे पास। इसका एक स्पेशल तरह का स्क्वैमस इपिथेलियम होता है जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्वैमस इपिथेलियम, जो कि ममेलियन स्किन में होता है। ममेलियन स्किन जो होता है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्वैमस इपिथेलियम का बना होता है। जनरली ये एक लाइन में होता है सेल, लेकिन इसमें 4 लेयर सेल आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया, फिर एक और लेयर में देखने को मिलेगा, फिर आपको एक और लेयर में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ऐसे करके 4 लेयर में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्वैमस इपिथेलियम। और ये कहां मिलते हैं आपको, कहां मिलेंगे, ममेलियल स्किन में बनेंगे। तो ये था हमारा स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू की कहानी। इसको आप पॉज करके नोट्स बनाएं, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम की तरफ। चलिए, उम्मीद है हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम की तरफ। इसका ऑकरेंस देखेंगे, उसके बाद फंक्शन देखेंगे और इसके बाद इसका पिक्चर पे ध्यान देंगे। तो क्यूबॉइडल से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसका सेल का जो होगा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल होगा, इसीलिए इसको क्यूबॉइडल इपिथेलियम के नाम से जानते हैं। आइए इसका देखते हैं ऑकरेंस कहाँ कहाँ होता है हमारे बॉडी में। तो पहला ऑकरेंस हो गया फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स। हमारे किडनी में छोटे छोटे ट्यूब्यूल होते हैं जो हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। किसके द्वारा, किडनी ट्यूब्यूल के द्वारा। उसमें कौन सा इपिथेलियम होगा, आपको क्यूबॉइडल इपिथेलियम मिलेगा। दूसरा थायराइड वेसिकल, हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, उसमें थायराइड वेसिकल होता है। हमारे थायराइड ग्लैंड में जो यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका नेक के ऊपर, यहाँ पे जस्ट यहीं पे प्रेजेंट होगा। वो किससे बना होता है, थायराइड वेसिकल से। और थायराइड वेसिकल किससे बना होगा, क्यूबॉइडल इपिथेलियम से। अब देखिए ये ज्यादातर ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होंगे? ज्यादातर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे में सेलिब्री ग्लैंड हो गया हमारा सेलिब्री ग्लैंड, जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है। हम खाना खाते हैं ना, तो लुब्रिकेट करने के लिए जो सलाइवा सिक्रीट होता है हमारे अंदर जब खाना खाते हैं, तो देखिएगा कभी जिलेबी खाते हुए दूसरे को देखिएगा तो मुंह में पानी आने लगता है, वो क्या होता है? सलाइवा। ठीक है, कुत्ते को देखिएगा तो हमेशा उसके जीभ से लार टपकते रहता है, क्या होता है? उसका सलाइवा होता है कुत्ता का। तो वही आपको देखने को मिलेगा सेलिब्री ग्लैंड में। ये कौन सा देखने को मिलेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दूसरा है स्वेट ग्लैंड, जिससे हमारा पसीना निकलता है। हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है उस किसके थ्रू निकलता है? स्वेट ग्लैंड। हमारे शरीर के अंदर जो स्वेट ग्लैंड है उससे क्या निकलता है? पसीना। और स्वेट ग्लैंड किससे बना होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। तीसरा जो एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, जो हमारा पैंक्रियाज है वो दो तरह से वर्क करता है, उसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। पहला एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में वो क्या सिक्रीट करेगा? एंजाइम सिक्रीट करेगा। और एक्सोक्राइन में क्या सिक्रीट करेगा? आपका इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो एक्सोक्राइन पैंक्रियाज जो होता है वो किससे बना होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। जनरली इसका काम ही होता है सिक्रीशन। अब देखिए, ये स्पेशल तरह का एक टिश्यू है, एक स्पेशल जगह पे प्रेजेंट होता है। स्पेशल तरह का टिश्यू नहीं है, ये स्पेशल जगह पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? तो ये जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स। गोनेड्स जो होते हैं जहाँ पे स्पर्म गैमेट बनता है, जहाँ पे गैमेट बनेगा, फीमेल के केस में ओवम और मेल के केस में स्पर्म, तो वहां पे कौन सा एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जहां पे हमारा गोनाड है, जैसे में फीमेल का ओवरी हो गया और मेल का टेस्टिस होता है। टेस्टिस में हमारा स्पर्म बनता है, ओवरी में ओवम बनता है। क्लियर है इतना बात? और जहां पे ये दोनों होते हैं, जहां स्पर्म बनेगा, जहां पे ओवम बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोनेड। और गोनेड में कौन सा होगा एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग जर्माइनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। जैसे में जर्माइनल एपिथेलियम जो होगा, जर्माइनल एपिथेलियम डिवाइड करके क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा। ठीक है, जर्माइनल एपिथेलियम क्या करेगा? डिवाइड करके आपको क्या बनाएगा? गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। जर्माइनल एपिथेलियम सेल का डिवाइड होगा और गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और वो कौन सा सेल होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहां तक क्लियर है? अब देखिए हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं। पहला फंक्शन इसका देखते हैं, हेल्प इन अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रिएशन एंड सिक्रीशन। इस क्या चीज में हेल्प करता है? पहला तो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस होगा, जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट का एब्जॉर्ब करके दूसरे जगह फेंक देगा। जैसे हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ होता है, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा? हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में यूरिन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और यूरिन एब्जॉर्ब करके और उसको एब्जॉर्ब करा के ले आके और क्या किया जाता है? एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। किसके थ्रू? क्यूबॉइडल सेल के थ्रू। एब्जॉर्प्शन करेगा, एक्सक्रिएशन करेगा। जैसे में हमारा स्वेट ग्लैंड है, तो स्वेट ग्लैंड क्या निकालता है? पसीना। पसीना में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी से निकाल दिए जाते हैं, हमारे यूज के नहीं होते हैं। तो एक्सक्रिएशन किसके थ्रू हमने देखा? जैसे में हमारा हो गया यहां पे स्वेट ग्लैंड हो गया जो एक्सक्रिएशन का काम करेगा। तीसरा है सिक्रीशन। सिक्रीशन में सेलिब्री ग्लैंड हो गया जो सलाइवा का सिक्रीशन करता है। एक्सोक्राइन पैंक्रियाज हो गया जो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। थायराइड वेसिकल्स हो गया हमारे, ये सारे जो हैं क्या चीज का काम करते हैं? सिक्रीशन का। अब देखिए ये टिश्यू है, ठीक है, तो ये टिश्यू है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट का भी प्रोवाइड करता है। जैसे नाम से हमने देखा था कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो इसका सेल जो होगा क्यूब लाइक होगा। देखिए ये आपको देखने को मिल जाएगा क्यूब। ठीक है, ये है क्यूब, और यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसके नीचे एक लेयर्ड सेल होंगे। वो एपिथेलियल टिश्यू जो होंगे एक लेयर्ड सेल होंगे, और उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। जैसे टाइल्स के नीचे बेसमेंट होता है, वैसे ही इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये था हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें हमने दो को कवर कर दिया, पहला था स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम और एक और टाइप से आपका कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये दोनों हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और हमसे बायो पढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।